crazy! We call it a symbiote. And it chose you. He's here. We can fight this together! दोस्तों, मार्वल का स्पाइडरमैन 2 PS5 पर जब से आया है, सुपर हीरोज फैंस डिजिटल न्यूयॉर्क शहर में एक अमेजिंग एडवेंचर का मजा ले रहे हैं। गेम की सबसे खास बात यह है कि उसमें आइकॉनिक मार्वल हीरोज और विलन्स के साथ साथ ही स्पाइडरमैन कॉमिक्स के रेफरेंसेस भी भर भर के हैं और जाहिर सी बात है कि इसके कारण उससे रिलेट करना बहुत ही इजी है। वैसे तो गेम की स्टोरी लाइन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर भी अगर आपने हमारी वो वीडियो किसी कारण से मिस कर दी तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें और आगे से आप ऐसा कुछ भी एंटरटेनिंग कंटेंट मिस ना करें, उसके लिए लेफ्ट राइट सोचे बिना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे आज का वीडियो भी कम बवाल नहीं होने वाला है, क्योंकि गेम में ऐसे कई रेफरेंसेस हैं जो इंसोम्नियाक के अगले स्पाइडरमैन गेम के बारे में हमें कई हिंट्स देते हैं और आज हम उन्हीं हिंट्स पर बात करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गेम की स्टोरी लाइन के एंड में ऐसा क्या है जो इसके सीक्वल के स्टार्ट की कहानी की और इशारा करता हुआ नजर आता है। तो देर किस बात की, आइए एक बार फिर से चलते हैं स्पाइडरमैन की अमेजिंग दुनिया में और स्पाइडरमैन 2 की एंडिंग और साइड क्वेस्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं जो स्पाइडरमैन 3 का कंटेंट सेट कर सकते हैं। स्पाइडरमैन 2 का एंड देख के सबसे पहली बात माइंड में ये आती है कि क्या पीटर पार्कर का एज अ स्पाइडरमैन सफर यहीं तक था और क्या उसकी लेगेसी को अब आगे ले जाने का काम माइल्स मोरालेस के कंधों पर है। इस क्वेश्चन के राइज होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एंड में पीटर अपने स्पाइडी जॉब को छोड़कर अपना पूरा ध्यान एमजे पर द एमिली में फाउंडेशन पर लगाने के चक्कर में है। तो क्या गेम के अगले सीक्वेंस में हम माइल्स मोरालेस को ही स्पाइडरमैन के रूप में देखने वाले हैं और पीटर केवल एक मेंटोर बनकर उसकी हेल्प करने वाला है? वैसे तो कई गेम्स में हमने ऐसा देखा है। इंसोम्नियाक ने एक ऐसा यूनिवर्स एस्टैब्लिश किया है जहां पीटर पार्कर और माइल्स मोरालेस दोनों ही स्पाइडरमैन के अपने रोल में हमारे सामने आए हैं। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि पीटर एक एक्सपीरियंस्ड हीरो है और इसी एक्सपीरियंस के कारण ही ओरिजिनल मार्वल्स स्पाइडरमैन में भी हम पीटर को ही एज अ स्पाइडरमैन देखते हैं। वहीं अगर माइल्स की बात करें तो वो अभी एक रुकी है जिससे ओरिजिनल गेम में अपनी स्पाइडर पावर्स मिली और 2020 के स्पिन ऑफ स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस में वो अपनी खुद की पहचान बनाने में कामयाब हुआ और इसके बाद पीटर और माइल्स दोनों ही कैरेक्टर्स स्पाइडरमैन 2 में लगभग बराबर की दखल रखते हैं और प्लेयर्स पीटर और माइल्स के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। ये देखकर एक बात तो क्लियर है कि इंसोम्नियाक सीरीज स्पाइडरमैन मूवीज से हटकर अपनी एक अलग दुनिया क्रिएट कर रही है, जहां मूवीज में हम माइल्स को एक ऐसे यूनिवर्स में देखते हैं जहां स्पाइडरमैन के रूप में पीटर पार्कर का खेल खत्म हो चुका है और जिसके बाद माइल्स स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में आता है। पर यहाँ मामला कुछ अलग है। देखा जाए तो माइल्स ने अब कोर मार्वल यूनिवर्स में अपनी जगह बना ली है और अब वो पीटर पार्कर के साथ कंधे से कंधा मिला अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहा है। पर एक बार बात फिर से वहीं आ जाती है, क्योंकि स्पाइडरमैन 2 की एंडिंग से लगता है कि इंसोम्नियाक अपने यूनिवर्स में कुछ बड़े चेंजेस कर रहा है। गेम के एंड में पीटर पूरे शहर की जिम्मेदारी माइल्स को दे देता है और उसे विश्वास है कि माइल्स इस काम में कहीं से भी कमजोर साबित नहीं होगा और माइल्स भी इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर एक्साइटेड और खुश है। डेफिनेटली पीटर हैरी के कारण भी थोड़ा अपसेट है और शायद उसे ये भी रियलाइज हुआ है कि सिम्बियोट के इन्फ्लुएंस में वो कैसे अपना कंट्रोल खो चुका था, यहाँ तक कि उसने एमजे पर भी अटैक कर दिया था। शायद इसीलिए अब वो केवल और केवल द एमिली में फाउंडेशन और एमजे पर ही कंसंट्रेट करना चाहता है। पर ऐसा नहीं है कि दुनिया को एक बेहतर बनाने की उसकी सोच बदल गई है, बल्कि इस बड़े कदम के पीछे की सोच ये भी है कि अब उसे इस बात का एहसास हो गया है कि दुनिया की मदद करने के और भी तरीके हैं और स्पाइडरमैन का चोगा पाए बिना भी एक बेहतर तरीके से लोगों की मदद की जा सकती है। वैसे माइल्स के लिए भी ये एक बड़ा कदम है जो अब न्यूयॉर्क का एक अकेला स्पाइडरमैन है। वैसे ये सब देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये एंडिंग स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस के डायरेक्ट सीक्वल को सेट करती नजर आ रही है, जहां पीटर का रिटायरमेंट जस्टिफाई करता है कि माइल्स अब शहर का एक अकेला सुपर हीरो है। और हाँ, यहाँ ये बात हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि पीटर
का ये रिटायरमेंट परमानेंट नहीं है। ये उनकी बातों से बिल्कुल क्लियर है। और आने वाले स्पाइडरमैन 3 में किसी बड़े डिजास्टर से सामना होने पर माइल्स को पीटर की एज अ स्पाइडरमैन एक बार फिर से जरूरत पड़ेगी। पर हाँ, तब तक के लिए माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन के रूप में चैलेंजेस का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये चैलेंजेस शायद हम जल्द ही स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस के पार्ट 2 में देख पाएंगे। तो अब सेकंड पॉइंट ये है कि आखिर वो ऐसे कौन से डिजास्टर्स हो सकते हैं कि माइल्स एक बार फिर पीटर से उसकी हेल्प लेने आए और पीटर को भी अपनी रिटायरमेंट को होल्ड पर रखकर एक बार फिर से स्पाइडरमैन का मास्क पहनना पड़े। तो इस बारे में गेम की स्टोरी में कई क्लूज हैं और कई ऐसे ओपन एंड्स हैं जहां हमें मार्वल स्पाइडरमैन 3 की स्टोरी का प्लॉट बनता दिखाई देता है। आपने शायद इस और ध्यान जरूर दिया होगा कि इंसोम्नियाक स्पाइडरमैन यूनिवर्स में एक यूनिक बात है और वो ये कि इसमें ग्रीन गॉब्लिन का अभी तक कोई भी वर्जन हमें देखने को नहीं मिला है, जबकि ग्रीन गॉब्लिन वो नाम है जिसे हम पीटर का सबसे बड़ा और आइकॉनिक दुश्मन मान सकते हैं। इंसोम्नियाक में ग्रीन गॉब्लिन हमें भले ही ना दिखा हो, पर गेम में नॉर्मन ऑसबॉर्न की प्रेजेंस बहुत ही प्रोमिनेंट रही है। नॉर्मन का गेम्स में एक मेजर रोल तो रहा है, पर अभी तक उसे हमने ग्रीन गॉब्लिन के अवतार में नहीं देखा है। अभी तक वो एक ऐसा कैरेक्टर ही रहा है जो अपनी वाइफ की मौत के बाद उस गम से बाहर आने की कोशिश कर रहा है और अपने बेटे हैरी की बीमारी को लेकर काफी कंसर्न है। इतना कंसर्न कि उसने डॉक्टर कॉनर्स को हैरी की ट्रीटमेंट के लिए एक सिम्बियोट के यूज की भी छूट दे दी है। हैरी और बाकी लोगों को भले ही पहले सिम्बियोट के नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में नहीं पता हो, पर नॉर्मन और डॉक्टर कॉनर्स इस बात से अनजान नहीं थे। ये बात हम गेम में भी देख सकते हैं। जब पीटर फर्स्ट टाइम हैरी से मिलने एमिली में फाउंडेशन में जाता है, तब डॉक्टर कॉनर्स हैरी को एग्जामिन करते हैं। तब हैरी डॉक्टर कॉनर्स को कहता है कि उसे इतना बेटर फील कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है, और उसकी इस बात पर डॉक्टर कॉनर्स का जवाब होता है That's what worries me। यानी कॉनर्स को पता था कि आगे चलकर हैरी के साथ क्या क्या हो सकता है। खैर, शायद हम थोड़ा पॉइंट से भटक गए। हम बात कर रहे थे ग्रीन गॉब्लिन की। तो ना तो नॉर्मन और ना ही हैरी किसी भी केस में अभी तक ग्रीन गॉब्लिन का प्रेजेंस नहीं दिखाई दिया। गेम में हैरी सिम्बियोट के असर से वेनम तो जरूर बनता है, पर स्पाइडरमैन के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीन गॉब्लिन के कार्ड्स अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। पर गेम के एंड में हमें इस बारे में हिंट जरूर मिलती है। जब हैरी कोमा में है और उसे किसी भी तरह से ठीक करने के डेस्परेशन में नॉर्मन फोन पर अपनी लैब में किसी से जी सीरम को तैयार रखने के लिए कहता है। अब मुझे नहीं लगता कि जी सीरम के बारे में आपको ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत है। ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो इसे यूज करने वालों को जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बना देता है, पर साथ ही उसके दिमाग में भी केमिकल लोचा कर देता है, जैसा ह्यूमन सिम्बियोट के साथ देखा था कि कैसे उसने हैरी, पीटर और एमजे को पूरी तरह अपने बस में कर लिया था। तो अब वेनम की री एंट्री तो थर्ड पार्ट में वापस नहीं हो सकती, पर जी सीरम के कारण ग्रीन गॉब्लिन की एंट्री को लेकर कोई डाउट नहीं है। बस देखना यह है कि आखिर नॉर्मन या हैरी में से वो कौन होगा जो ग्रीन गॉब्लिन के अवतार में हमें दिखने वाला है। नॉर्मन भले ही हैरी की हेल्थ को लेकर कंसर्न हो, पर वो सिम्बियोट के एक्सट्रीम इफेक्ट को देख चुका है, इसलिए ये भी पॉसिबल है कि हैरी पर उसे यूज करने से पहले वो जी सीरम को खुद पर टेस्ट करे। अब एग्जैक्टली क्या होता है ये देखने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर हाँ, स्पाइडरमैन 3 में ग्रीन गॉब्लिन आ रहा है, ये बात तो लगभग श्योर है, और उसकी एंट्री एक्साइटमेंट और एडवेंचर को एक अलग लेवल पर ले जाएगी, क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन कोई भी हो, चाहे वो नॉर्मन हो या हैरी, पीटर का दोनों के साथ ही एक पर्सनल अटैचमेंट है जो ग्रीन गॉब्लिन से लड़ते हुए उस पर कहीं ना कहीं हावी जरूर होगा, और शायद इसी नए ट्विस्ट के लिए गॉब्लिन को अभी तक बचा कर रखा गया था। अब एक और पॉइंट की बात करें तो क्रेवन काफी स्ट्रॉन्ग विलन था, पर उसे भी उतने बेहतर रूप से यूज नहीं किया गया। ज्यादातर समय उसकी जगह उसके हंटर्स ही फॉर्म में दिखे। ये मेरा पर्सनली मानना है कि अगर क्रेवन को थोड़ा और स्पेस दिया जाता तो और भी मजा आता, पर खैर
क्रेवन का चैप्टर अब जब वेनम ने हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया है तो उस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। तो ग्रीन गॉब्लिन के अलावा वो कौन सा नाम है जो स्पाइडरमैन के सीक्वल में रिटायर्ड पीटर की शांति की वाट लगाने आने वाला है? क्या स्पाइडरमैन 2 के मिड क्रेडिट सीन में डॉक्टर ऑक्टेवियस का सरप्राइजिंग कैमियो किसी खास बात की तरफ इशारा कर रहा है? जाहिर सी बात है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस का ये कैमियो अब ऐसे ही तो होगा नहीं। वैसे तो राफ्ट में एक प्रिजनर की लाइफ जी रहे डॉक्टर ऑक्टेवियस के पास नॉर्मन इस उम्मीद से जाता है कि वो उसे स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी के बारे में बता देगा, पर नहीं, ऑक्टेवियस तो अपने ही फाइनल चैप्टर को कंप्लीट करने में लगा हुआ है। अब फुली फालतू बैठने की जगह अगर वो कुछ प्लान कर रहा है तो ये प्लान स्पाइडरमैन के लिए कहीं ना कहीं एक अलार्म तो जरूर है। और यकीन मानिए स्पाइडरमैन के फैंस भी उसके इस फाइनल चैप्टर को जानने के लिए एक्साइटेड है। वैसे एक थ्योरी है और अगर उसकी माने तो ये एंडिंग इंसोम्नियाक के द सुपीरियर स्पाइडरमैन के एडॉप्शन का हिंट देती है। दरअसल इस सीरीज में डॉक्टर ऑक्टेवियस मरते वक्त अपना माइंड स्पाइडरमैन की बॉडी में इम्प्लांट कर देता है, जिससे वो पीटर की लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। और अब जब माइल्स एक अकेला स्पाइडरमैन बचा है तो हो सकता है कि हम स्पाइडरमैन 3 में माइल्स को पीटर पार्कर के खिलाफ ही लड़ते देखें, जिसका माइंड ऑक्टेवियस के कंट्रोल में है। सुनने में तो ये बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, पर इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा। वैसे स्पाइडरमैन 2 के एक साइड क्वेस्ट में हम पीटर को क्लेटस कैसिडी यानी द फ्लेम के साथ 2-4 हाथ करते देखते हैं। इस क्वेस्ट लाइन में पीटर और द फ्लेम के गुंडों से लड़ते तो जरूर हैं, पर वो उन्हें वेनम सिम्बियोट के सैंपल को ले जाने से नहीं रोक पाते। तो ये भी एक क्लियर हिंट है कि क्लेटस कैसिडी अब इस सिम्बियोट को यूज करके किसी बड़ी तबाही मचाने के मूड में है। एक और साइड क्वेस्ट है जिसमें स्पाइडी दिमित्री स्मेर्डिकोव के पेंटहाउस अपार्टमेंट तक जाता है, जहां प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस के थ्रू पीटर कमीलियन और उसके हाफ ब्रदर क्रेवन के बीच के हिस्ट्री के बारे में जानता है। क्वेस्ट के एंड में हम देखते हैं कि कमेलियन स्पाइडरमैन को देख रहा होता है और वो कहता है कि जो काम उसका भाई यानी क्रेवन पूरा नहीं कर सका उसे वो जरूर पूरा करेगा। अब ये कहने की बात नहीं है कि ये अधूरा काम स्पाइडरमैन को मारना ही है। और अब आते हैं गेम के लास्ट सीन पर, जिसमें माइल्स के घर उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड एल्बर्ट आता है। ये फर्स्ट टाइम है जब एल्बर्ट और माइल्स आपस में मिल रहे हैं। एल्बर्ट यहाँ अपनी बेटी के साथ है जिसका नाम है सिंडी, पर सिंडी का फेस रिवील नहीं किया गया और उसके बैक शॉट पर ही सीन एंड हो जाता है। तो क्या ये सिंडी सिल्क भी हो सकती है? अब एल्बर्ट को देखकर तो उसके कोरियन ओरिजिन पर कोई डाउट नहीं है। वैसे ये हो सकता है कि सिल्क स्पाइडरमैन 3 की जगह स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस के सीक्वल का हिस्सा हो। अब मैंने काफी पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं, आपको इस बारे में क्या लगता है हमें बताना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस के साथ हम लगातार आपको एंटरटेन करते रहें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारी ऐसी ही नेक्स्ट एक और ढासू वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे।